इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सबसे सही समय होता है जब आपके पास पैसे हो। अगर आपके पास पैसे है, वह पैसा कितना होगा यह मायने नहीं रखता है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पैसा 500, 1000, 2000 जितना भी हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से चालू कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। शुरू करके देखिए, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो टॉपिक होने वाला है कुछ क्वेश्चन और आंसर पर आधारित है। इसमें से आप लोगों को भी, यह बहुत सारे लोगों को भी क्यूरी रहती है कि भाई लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से फंड अच्छे रहते हैं, क्या यह सही समय है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। बाज़ार जो अभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है, कौन सा गवर्नमेंट बनेगा, क्या गवर्नमेंट बनेगा। तो मैं यह क्लियर बता दूं कि अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल, 10 साल या 15 साल उससे ज़्यादा है, तो फिर आज के दिन, आज की रात, यह बिल्कुल सही समय है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। बेखौफ होकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं मार्केट में होने वाली है। लंबे समय में कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर ही जाएगा। शुरुआत में हो सकता है जब आप इन्वेस्ट करें तो हो सकता है 1-2 साल जब मार्केट में मान लीजिए किसी कारण से उतार चढ़ाव होते हैं तो हो सकता है कुछ रिटर्न कम मिले, लेकिन लंबे समय में अगर इन्वेस्टेड रहते, अच्छे फंड में इन्वेस्टेड रहते तो आपका पैसा जरूर बनेगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है लमसम इन्वेस्टमेंट के आधार पर होने वाला है। इसमें से 2 क्वेश्चन पर लिया गया है। सबसे पहला एक क्वेश्चन है अमित जी का है। इन्होंने कमेंट किया, इनका एज जो है 28 ईयर्स है। ये बता रहे हैं कि मैं जो है लमसम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कितने सालों के लिए? लगभग 15 सालों के लिए। कुछ अच्छे फंड सजेस्ट कीजिए। क्लियर कट गोल है इनके पास, 5 लाख रुपया है, एक मुश्त पैसा है और यह 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल इनका कुछ भी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, अपना जो भी हो होने दीजिए। 28 ईयर्स हो है, अभी बिल्कुल यह रिस्क ले सकते हैं। दूसरा रमन जी का है, उनका एज जो है 30 ईयर्स है। वो 3 फंड में जो है SIP के जरिए 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10,000 पर मंथ इनका जा रहा है, जिसमें से क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप, SBI का कॉन्ट्रा फंड। ये भी चाहते हैं कि मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट है, जितना अभी तक सर्विस किया उनसे बचा करके रखा। 10 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए 12 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा फंड उनके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं तो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, लमसम इन्वेस्टमेंट की कुछ खासियत भी है और कुछ उसका डिसएडवांटेज भी है। खासियत यह है कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, अगर सही टाइम पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका रिटर्न SIP से ज़्यादा हो सकता है। जो SIP इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें पैसा एक मुश्त नीचे के अमाउंट में, नीचे के एनएवी में लगता है और वह साल दर साल ज़्यादा तेज़ी से कंपाउंड होते रहता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यह है कि मान लीजिए कल होकर के अगर मार्केट गिर जाती है तो फिर हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा पीड़ा का अनुभव हो कि भाई इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया, 10 लाख 15 लाख अमाउंट लगा दिया और अचानक से मार्केट नीचे आ गया तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ दिनों के लिए यह कोई बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यहाँ पर आपको ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। SIP में ज़्यादा अच्छा से काम करता है, लेकिन लमसम में वैसा कुछ मतलब नहीं रहता। अगर आपका टाइम हॉरिजन 10 से 15 साल या उससे ज़्यादा है तो आप बेखौफ होकर के इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में। SIP कीजिए, लमसम कीजिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिए ना, शुरुआत कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अब सबसे मेन मुद्दा, फंड कौन सा होना चाहिए। फंड जो है रिटर्न के आधार पर मैं सेलेक्ट किया हूँ, बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर के आधार पर और फ्यूचर ग्रोथ के आधार। 3 तरह से इसमें फंड का सिलेक्शन करके मैं बताया हूँ। सबसे पहला इनका रिटर्न भी आपको अच्छा दिखेगा, फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, किसी का थोड़ा बहुत रीजनेबल रह सकता है या थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन आगे चल के उनको अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, इसलिए आप उस तरह के फंड भी इसमें रख सकते हैं। और तीसरा, लंबे समय में यह अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं इस फंड में। आइए शुरुआत करते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख और 10 लाख का अमाउंट है, 5 लाख से 10 लाख का। तो इसमें से ज़्यादा आप 5 फंड लीजिए।
हाँ, हालांकि जो एसआईपी चल रहा है आपका अच्छा फंड है तो आप उसमें भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में आपका टाइम हॉरिजन अच्छा है। स्मॉल कैप कैटेगरी का 2 फंड ले लीजिए, मिड कैप कैटेगरी का 1 फंड, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का 1 फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी का 1 फंड लीजिए। टोटल मिलाकर के 2, 2, 4 और 1 5 फंड। 5 फंड आपको लेना है इसमें। इन फंड को डिटेल से हम लोग देखेंगे कि भाई कौन कौन सा फंड है जो कि इनको लेना चाहिए आज के डेट के अनुसार से। तो आइए शुरुआत करते हैं फंड का, कौन कौन सा फंड इनको रखना है। सबसे पहला आता है स्मॉल कैप कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इनको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, इसीलिए वैसे फंड सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें कि लमसम इन्वेस्टमेंट चालू है। तो सबसे पहला जो फंड लिया गया है उसमें कैनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड है। कैनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट चालू है, आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 3 ईयर का CAGR जो है वह लगभग 26% 27% के आसपास है। लगातार कंसिस्टेंट रूप से रिटर्न निकाल करके दे रहा है। 26%, 27%, 25% से ज़्यादा दे रहा है। आप एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे साल दर साल तो 2022 में थोड़ा सा नीचे आया, हालांकि इसमें अभी तक नेगेटिव रिटर्न एक भी ईयर में नहीं दिया है। 2020 में 41, 2021 में 69, 2023 में 30। इस तरह से आप देखेंगे तो 15% से ज़्यादा जो हम लोग आशा रखते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमको 15% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, यह फंड पूरा करता नज़र आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए। अगर आप चालू करना चाहते हैं तो ज़रूर चालू कीजिए। हाँ, फंड का प्रदर्शन अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है धीरे धीरे करके। आप इस तरह के फंड को देख सकते हैं। दूसरा, रिटर्न के मामले में यह फंड का कोई जवाब नहीं है आज के डेट में। क्वांट का स्मॉल कैप फंड, हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबे समय में जब से यह फंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज हुआ, स्टॉक सिलेक्शन का फंड मैनेजर के द्वारा, इसका रिटर्न ही बदल गया है। बहुत तेज़ी से रिटर्न देता है। हालांकि मैं उन लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं जो कि मार्केट को समझते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, उनके लिए यह फंड बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। इसलिए इस फंड में वही लोग इन्वेस्ट करें जो कि मार्केट को समझते हैं, क्योंकि इस फंड में रिटर्न तो ज़्यादा बनता ही है, रिस्क भी उतना ही तेज़ी से रहता है। नीचे ऊपर जाने की क्षमता बहुत तेज़ी रहता है इसमें। आप देखेंगे 3 साल में 33%, 5 साल में 41% और 7 साल से 10 साल का टाइम फ्रेम में लगभग वही रिटर्न है। यहाँ पर भी आप 15% का रिटर्न आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी का यह दूसरा फंड था। पहला कैनरा रोबैको, दूसरा कोटक क्वांट का स्मॉल कैप फंड। अब आगे चलते हैं कि अगला फंड कौन सा होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला फंड है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में 1 फंड या 2 फंड आप ले सकते हैं एज पर योर चॉइस। अगर मान लीजिए 1 फंड लेना है, 2 फंड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी है HDFC का फ्लैक्सी कैप और दूसरा है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप। तो इन दोनों फंड का खासियत यह है कि कंसिस्टेंट रूप से बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं, क्योंकि इनके फंड मैनेजर जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न निकालने के मादा रखते हैं। फ्लैक्सी कैप में यह होता है कि फंड मैनेजर सुविधा के अनुसार से, अपनी सुविधा के अनुसार से कुछ भी करते रहते हैं। स्मॉल कैप में कितना लेना है, मिड कैप में कितना लेना है, खुली छूट है इनको, इसलिए इनका रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा बनते रहता है। आप देखिए इनका रिटर्न 3 सालों में 25%, 5 साल के टाइम फ्रेम में 20% के आसपास निकल के आपको हमेशा 15% से ज़्यादा का रिटर्न इस तरह के फंड में आपको मिलेगा, जो कि आराम से 15 से 20% आराम से निकाल के देते हैं। दूसरा, सदाबहार फंड की बात की जाए तो पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड यहाँ पर भी आता है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में यह बहुत ही बेहतरीन फंड है। इसमें भी देखेंगे 5 साल में 21%, 3 साल का CAGR जो होता है 23%, 7 साल से ऊपर का अगर 10 साल के दूँ वहाँ पर 23% के आसपास CAGR निकल करके आता है। यहाँ पर भी आप 15% से ज़्यादा का रिटर्न निकल करके आ रहा है। इस तरह से चौथा फंड हो गया पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। 2 फ्लैक्सी कैप में से आप एक कोशिश कीजिए, एक ही फंड लेने के लिए, ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है एक बैलेंस्ड कैटेगरी में बैलेंस्ड
एडवांटेज फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में यह होगा, थोड़ा बहुत डेट की मात्रा इसमें ज़्यादा रहता है, लेकिन इक्विटी भी इसमें 65% के आसपास रहता है। तो इस तरह के फंड में भी प्रदर्शन अच्छा निकल करके आता है, अच्छा रिटर्न बनता है। मतलब मार्केट जब गिरता है तो वो उतने तेज़ी से नहीं गिरता है जितना दूसरे फंड की गिरता है, लेकिन रिटर्न के मामले में देखा जाए, जिनको कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न चाहिए उनके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अच्छा है। आप सभी में देखेंगे 2022 में मार्केट गिरा था तो इक्विटी का फंड जो है नेगेटिव रिटर्न या फ्लैट रिटर्न हो गए थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी में 17% का रिटर्न निकाल करके दिया, बहुत ही बेहतरीन। तो आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रूप में रखना चाहते हैं, इक्विटी के साथ साथ थोड़ा डेट का भी पोर्शन रखना चाहते हैं, तो यह कैटेगरी आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा रिटर्न आपको निकाल कर देगा लंबे समय में। फंड की बात करेंगे तो मिड कैप कैटेगरी का एक फंड दिया गया है। मिड कैप कैटेगरी में कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड आप वहां पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन फंड है, पुराना फंड के साथ साथ बहुत ही अच्छा रिटर्न बना करके इसमें भी दे रहा है। जैसा कि इसमें भी आप देख सकते हैं लंबे समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न, लगभग 7 साल 10 साल के टाइम फ्रेम में 25% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि 15 से 20% का रिटर्न आपको साल दर साल आपको देखने को मिलेगा। फंडामेंटल भी इसका ज़बरदस्त है, आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर मुद्दा ये हो गया कि जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो है फंड का सिलेक्शन आपको वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, तभी आपका लमसम पैसा अच्छा अमाउंट में बन पाएगा। तो यहाँ पर जो 2 स्मॉल कैप जो हम लोग अभी तक देखे हैं, उसमें से केनरा का स्मॉल कैप, केनरा स्मॉल कैप और दूसरा क्वांट स्मॉल कैप, ये 2 फंड आप ले सकते हैं, दोनों में लमसम आप कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में एक फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम करके। फ्लैक्सी कैप में 2 फंड आपको सजेस्ट किया गया है, एक HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड और दूसरा पराग पारिक का। एक हो गया HDFC फ्लैक्सी कैप फंड और दूसरा पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड, दोनों में से एक ले सकते हैं। बेहतरीन जाना है एक फंड के साथ तो पराग पारिक के साथ आप जा सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड करके रखेगा वह है HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज, बहुत ही बेहतरीन फंड है, आप इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बारी आती है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने बड़े अमाउंट, तो 5 लाख 10 लाख जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले 10 से 15 सालों में कितना आपको रिटर्न मिलेगा। रीजनेबल कैलकुलेशन हम लोग रखेंगे, ज़्यादा हाई फाई नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अगर आशा लो रखेंगे तो आपको अधिक मिलने का चांस रहेगा, लेकिन आप अधिक रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको उतना मिल ही जाए। तो 5 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 सालों के लिए, और अगर 15 साल के पास आपका टाइम हॉरिजन है, जो फंड अभी तक सजेस्ट किया गया है उस तरह के फंड में आप इन्वेस्टेड रहते हैं, अगर वहाँ पर 15% का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख के इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको लगभग 35 लाख का गेन होगा, और टोटल अमाउंट जो बन कर गएगा 40 लाख। ठीक, अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहते हैं